नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे आनंद वॉइस चैनल में स्वागत है। एक दिन की बात है, जब गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब उनके पास एक शिष्य आया और पूछा, गुरुजी, इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति सफल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कामयाबी तो सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलता है? ऐसा क्यों गुरुजी? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि सफलता सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलता है। गौतम बुद्ध कहने लगे, एक घंघौर गांव में एक किसान रहता था। वो जब भी फसल लगाता था अपने खेत में, तब कुछ न कुछ उसके फसल के साथ होता रहता था। कभी बाढ़ आ जाता तो कभी धूप ज्यादा हो जाता, कभी पानी की कमी से उसका फसल हर साल नष्ट हो रहा था और इसी कारण किसान हमेशा दुखी रहता था। ये सब से तंग होकर उसने प्रभु को कहा, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? हर बार मैं फसल लगाता हूँ और किसी न किसी कारण वो फसल नष्ट हो जाता है। अगर फसल सही ढंग से नहीं उपजा तो अनाज कहाँ से आएगा और खाएंगे क्या? प्रभु, इस परेशानी का कुछ हल कीजिए। दुखी किसान की बातों को सुनकर परमात्मा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। अच्छा, तुम ही बताओ, इसका उपाय के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, 2 साल तक मुझे एक ऐसा मौका दीजिए कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो। फिर आप 2 साल बाद देखना कि मैं कैसे 2 साल में अनाज का भंडार लगा दूंगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहोगे, 2 साल ठीक वैसा ही मौसम होगा। इतना बोलकर वहाँ से प्रभु चले गए। तब जाकर साल के शुरू में उसने फसल बो दी। वो व्यक्ति अपने फसल के लिए जब पानी चाहा तब पानी मिला, जब धूप चाहा तब धूप मिला। तेज धूप, बाढ़ और आंधी को आने ही नहीं दिया। समय बीतता गया और फसल भी तेजी से बढ़ने लगा और किसान बहुत खुश था, क्योंकि ऐसा फसल उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। किसान अपने मन में सोच रहा था कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि मैंने कैसे इतनी अच्छी फसल बनाई है। और जब फसल काटने का समय आया, तब वो किसान बड़े जोश के साथ उस फसल को काटने के लिए खेत में गया। लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, वो किसान अपने हाथ को छाती पर रख कर रोने लगा, क्योंकि बाली के अंदर एक भी गेहूं का बाली नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखला बन गई थी। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी था। उसने फिर से परमात्मा से कहा, हे गुरुवर, ये आपने क्या कर दिया? इस पर परमात्मा ने कहा, यही होना था तुम्हारे फसलों के साथ, क्योंकि तुमने फसल को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज हवा में उनको सहने दिया, न तेज धूप में उनको पकने दिया। फसलों को तुम जरा भी चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए तुम्हारा सब फसल खोखला बन गया। क्योंकि जब आंधी धूप आती है, तब फसल अपने ही बल पर ठीक रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वही उस फसल को शक्ति और ऊर्जा देता है। इतना बोलकर गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और शिष्य से कहते हैं कि सोने को भी आग में तपना पड़ता है और बार बार हथौड़ी भी खाना पड़ता है, तब जाकर वो एक अनमोल सोने के रूप में बनता है और इसकी मूल्य होती है। ठीक उसी तरह अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष या चुनौती न हो तो इंसान हमेशा के लिए खोखला ही बन जाता है। यही चुनौती है जो व्यक्ति को निखारता है। अगर सफल व्यक्ति बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम उसी फसल की तरह अंदर से खोखला होते जाएंगे। धन्यवाद।